बड़ी मुश्किल एक आध बन गया हो किसी जिले के अंदर, एक भी नहीं बना, क्योंकि सबने वोट जो है वो भाजपा को वोट कर दिया। और जो ये समाजवादी पार्टी की जो सीटें हैं 110 सीटें बता रहे हैं, अपनी 110 सीटें हैं, हमें भी पता है, आप भी मान रहे हैं, ये वो सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल 403 सीट है उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी विधानसभा की, इसमें से लगभग 105 या 110 सीटें मुस्लिम बहुल है। तो मुस्लिम बहुल अगर वहां उन 110 सीटों पर अगर कोई भी वोट ना दे और मुसलमान एक तरफा होकर वोट डाल दे आजाद भी, तब भी जीत जाएंगी वो सीटें। वो सीटें हैं जो अखिलेश जी के पास हैं, जिसको अपनी समाजवादी पार्टी की सीटें बताते हैं ये। लेकिन साथियों, इतने मेहनत के बाद भी और हमारे समाज के अंदर ने भी पूरी ताकत से वोट दिया मुसलमानों ने भी, लेकिन सरकार नहीं बना सके, 110 सीटें जो है उनकी आ पाई। तो ये भाजपा की एक साजिश होती है कि वोट को उधर चढ़ाओ जहां जाके जो है सरकार बना ही ना सके। तो बहन जी को कमजोर करने की इनकी साजिश है। उनको पता है कि जब जब बहन जी का शासन होता तो गुंडा राज नहीं रहता। उनको मालूम है कि जब जब बहन जी मुख्यमंत्री रही है, बहन जी ने मुसलमान क्या कहते हैं इल्जाम लगाते हैं बहन जी के ऊपर कि बहन जी ने 3 बार जो है सरकार बनाई है, वो भाजपा से मिलकर बनाई है। ये राजनीति की बात होती है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, मुसलमानों से पूछता भी हूं जगह जगह, कि उन 3 बार मुख्यमंत्री बनने के अंदर बहन जी ने मुसलमान को कहा क्या नुकसान पहुंचाया, ये मुझे एक बात बता दे कोई आदमी। तो कोई आदमी इस बात को बताने को तैयार नहीं है कि नुकसान भी कुछ नहीं पहुंचाया, लेकिन बहकावे में फिर भी आ जाते हैं। बहन जी ने मुसलमानों के लिए अक़लियती कमीशन बनाया था, अक़लियती कमीशन अलग से एक मंत्रालय बनाया उसका। बहन जी ने उर्दू फारसी बोर्ड बनाया। बहन जी ने तमाम काम मुस्लिमों के किए, और जो आरक्षण लागू कराया बहन जी ने पिछड़ों का, उससे बहुत सारे मुस्लिम भी आते हैं। तो बहन जी ने वो काम किए जो बुनियादी काम थे, दिखावे का काम नहीं किया। तो बहन जी की सरकार को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर याद किया जाता है साथियों। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारा इस वक्त जो हालात है देश के, ये एक बहुत नाजुक दौर से देश गुजर रहा है, और 2 ही समुदाय के लोग इसमें परेशान है, या तो मुस्लिम परेशान है या दलित परेशान है साथियों, और कोई परेशानी में नहीं है। हमने आज तक अखबार के अंदर पढ़ा ही नहीं कि किसी यादव की पिटाई हुई हो, किसी यादव का घर जलाया गया हो, किसी यादव की बेटी को जो है रेप हुआ हो, या तो मुस्लिम या दलित। आप टीवी पे देख लो, आप यूट्यूब पे देख लो, आप किसी भी न्यूज पढ़ लो, क्योंकि वो तो पता है उनको, वो तो है ही भाजपा के लोग, उन्हें क्यों नुकसान पहुंचाया जाएगा, उन्हें क्यों नुकसान पहुंचाया जाएगा। अब अखिलेश जी ने उनके एक सांसद है, राज्यसभा सांसद, वो दलित समुदाय के हैं, तो उन्होंने कुछ कह दिया किसी के बारे में तो उनको लेके इतना हुआ कर रहा है कि वो बेतुका हुआ कर रहा है। और उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता आजम का, मोहम्मद आजम का 4 साल तक जेल में पड़े, उनके लिए एक प्रदर्शन नहीं है, क्योंकि उन्हें दिख रहा ना दलितों का वोट दिख रहा उन्हें कि रामजी सुमन जो है दलित समाज के हैं, राज्यसभा के हैं, और हमारी पार्टी के जो है ये महामंत्री है, तो इसलिए उनको इतना बढ़ावा दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं कि दलित वोट हमारी तरफ आ जाए। तो दोनों तरफ से साजिश चल रही है, समाजवादी पार्टी की तरफ से साजिश है और भाजपा की तरफ से भी साजिश है कि किसी ना किसी तरह ये दलित वोट जो है हमारे पास आ जाए। भाजपा सोच रही हमारे पास दलित वोट आ गया तो हम और ताकतवर हो जाएंगे, समाजवादी पार्टी सोच रही कि हमारे पास मुस्लिम कहीं अगर वोट दलित वोट आ गए तो हम ताकतवर हो जाएंगे। तो साथियों, बड़े चौकन्ने रहने की बात है और बड़े चौकस रहने की बात है। बहन जी ने लखनऊ के अंदर बुलाकर हर कार्यकर्ताओं को, हर कोऑर्डिनेटर को ये ताकीद की है कि आप जाइए, भाईचारा कायम करिए, पिछड़ों में जाइए, आप जो है पिछड़ों में जाइए, आप और रगड़ों में जाइए, आप जहां जहां भी आपके ताल्लुकात है वहां जाकर भाईचारा कायम करें, और वहां जाकर जो है हम एक दूसरे को जो है अपनी पार्टी के, अपने हित की बातें बताएं कि पार्टी का क्या मामला है। तो आने वाले 2027 में हमें जो हालात है इस टाइम पे आप देख रहे हैं, जरा जरा से मामले में जो है कितना तूल बढ़ाया जा रहा है आज, और कितना लोगों को जो है उत्पीड़न करा जा रहा है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमें किसी के बहकावे में ना आते हुए और किसी के बहकावे में ना आते हुए, बल्कि अपनी सोच समझकर हमें बहुजन समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करना है, और 2027 में आने वाले टाइम पे हमें 5वीं बार बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है साथियों। ये हमारा संकल्प है। आज हम इस संकल्प को लेकर हमारे सांसद